हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ शिव शक्ति 1111 एंड आज मैं आपसे एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। देखिए, आप जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद एक अजूबी फीलिंग आती है, एक बहुत ही अलग सी फीलिंग आती है। ये फीलिंग आपको कभी किसी और से मिलने पर नहीं आई होगी। आपने कभी भी किसी और से अगर मुलाकात की होगी तो आपको कभी भी ऐसी फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आई होगी। आई एम श्योर अबाउट इट। बहुत ही इंटेंस, बहुत ही गहरी, बहुत ही गाढ़ी सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि ऊपर बैठा कोई है जो कि गाइड कर रहा है, जो कि बोल रहा है कि जाओ मिलो इससे, इसके साथ रहो, दिस पर्सन इज़ राइट फॉर यू। मतलब उसके साथ जाने में, उसके साथ घूमने में कुछ बुरा नहीं लगता है। आप अगर किसी शादी में भी हो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो, बट तब भी अगर आप ट्विन फ्लेम से अपने मिलते हो, तब भी आपको लगता है कि नहीं, जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। क्योंकि आपको हमेशा से फीलिंग आएगा कि नहीं, जो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये ऊपर बैठा कोई डिवाइन गाइड कर रहा है। एंड दैट डिवाइन, वही डिवाइन आपसे बार बार कह रहा है कि डू दिस, डू दिस, डू दिस। आप मिलते हो अपने ट्विन फ्लेम से, फिर आपको धीरे धीरे, आप जैसे जैसे अपने ट्विन फ्लेम को जानते हो, जैसे जैसे आप उसके बारे में जानने लगते हो, आपको वैसे ही वैसे उसके लिए जो फीलिंग है आपके दिल में, वो तो उतना ही इंटेंस होते चला जाता है, उतना ही गाढ़ा होते चला जाता है। और एक ऐसा स्टेज भी आता है जब आप उसको बहुत ज़्यादा चाहने लगते हैं। बट फिर क्योंकि भगवान ने आपको ट्विन फ्लेम क्यों दिया है? अच्छा, अगर आप एक मेल हो या फीमेल हो, अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो भगवान ने आपको ट्विन फ्लेम क्यों दिया है? इसलिए नहीं दिया है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ गार्डन में जाके नाचे गाए डांस करें, बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, बिल्कुल भी नहीं। ट्विन फ्लेम आपको इसलिए दिया गया है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आपके आत्मा का ग्रोथ हो, और आप उस लायक बन सको, आप एक लाइट वर्कर बन सको, और सोसाइटी में बड़े बड़े चेंजेस ला सको, बड़े या छोटे बट चेंजेस ला सको। ठीक है? तो अभी जो है, अभी जैसे जो मैंने रिसर्च किया है, एज़ पर माई रिसर्च, मैं नहीं कहती जो मैं कह रही हूँ वो एकदम डंके की चोट, मतलब एकदम पत्थर की लकीर है, बिल्कुल सच है। ये जो भी मैं कह रही हूँ, ये मेरा खुद का रिसर्च है, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। ठीक है? तो ऐसा मैंने रिसर्च किया है कि अब जो है ना, आपको एक चीज़ तो पता होगा, आपने महाभारत तो ज़रूर देखा होगा। तो महाभारत के ही कुछ साल बाद से कलयुग की स्टार्टिंग हो चुकी थी। सो अब जो है, अब वो टाइम आ गया है जब कलयुग का क्या होगा, एंड होगा। ठीक है? अब वो टाइम आ चुका है जब कलयुग का एंड होगा और गोल्डन एज यानी कि सतयुग का शुरुआत होगा। ठीक है? फिर से शुरुआत होगा। ये पहले भी करोड़ बहुत साल पहले ये था सतयुग, बट उसके बाद कलयुग आया था। फिर से कलयुग एंड हो रहा है, सतयुग आ रहा है। ठीक है? क्योंकि हम कलयुग के अंत में हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग हो रही है। सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग नहीं हो रही है, जो ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं लेकिन लायक हैं कि अर्थ पे चेंजेस ला सके, उनकी भी अवेकनिंग हो रही है। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगी पायल रोहतगी का। ठीक है? तो जी हाँ, वो अवेकन्ड सोल है। वो बहुत, उनका कभी पायल रोहतगी का जो चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये इसलिए अवेकनिंग हो रहा है ना इतना ज़रा मास लेवल पर, क्योंकि अभी कलयुग से सतयुग में जाना है, दैट्स वाई। ठीक है? तो चलिए, ये सब तो है, होते रहेंगे। हमारा देखिए, आप ट्विन फ्लेम से मिलते हो, एक चीज़ मैंने और नोटिस किया है कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो उससे मिलने से पहले आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं रहती है। ठीक है? आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हो, या कोई ना कोई बहुत लाइफ की प्रॉब्लम में उलझे हुए रहते हो, और तब जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो आपको अचानक से अपने ट्विन फ्लेम से बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलने लगती है, और दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो अपने ट्विन सोल से। हो देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हों, उससे पहले आप किसी चीज़ को लेकर, अपने लाइफ के किसी पास्ट इवेंट को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हो, और वो डिप्रेशन आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आपको पकड़ के रखा हुआ है कि उसने आपको एडिक्शन, वो डिप्रेशन के कारण आप कहीं ना कहीं एडिक्शन के भी शिकार होते जा रहे हो, ऑलमोस्ट लॉस्ट होते जा रहे हो। और तभी अचानक से भगवान ट्विन फ्लेम को आपकी लाइफ में भेज देता है, और ट्विन फ्लेम एक मेडिसिन की तरह एक्ट करता है। वो आपको इतनी हीलिंग देता है कि आप उस डिप्रेशन को उसी दिन से भूल जाते हो, और फिर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ बबल फेज में रहते हो, बहुत खुश रहते हो, बहुत हैप्पी रहते हो। और फिर एक समय आता है जब आपका ट्विन फ्लेम अब आपका परीक्षा लेता है। अब आपका ट्विन फ्लेम आपसे सेपरेट हो जाता है, आपको अपने से अलग कर देता है। क्यों? ताकि वो आपका परीक्षा ले सके।
याद रखिएगा, इस जर्नी में सेपरेशन होता है, बट जो सेपरेशन होता है वो क्यों होता है? आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होने का पर्पस क्या है? तो यही पर्पस है कि ऑलवेज़ रिमेंबर, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, भगवान आपसे कोई आपका ट्विन बदमाश नहीं है, आपका ट्विन आपको तंग नहीं कर रहा है, आपका ट्विन आपसे बदला नहीं ले रहा है, या फिर भगवान बदमाश नहीं है, भगवान क्रूएल नहीं है, वो आप पर जुल्म नहीं कर रहे हैं। आखिर आपसे आपको आपके आपके परफेक्ट मैच, आखिर आपके ट्विन से आपको सेपरेट क्यों किया गया है? द रीज़न इज़ ताकि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और आप उस लायक बन सको, आपकी आत्मा का ग्रोथ हो और आप उस लायक बन सको कि आप दुनिया में चेंजेस ला सको। ठीक है, ऑलवेज़ रिमेंबर, अगर आप एक मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप रोते हैं, आप टूटे हुए हैं, कि जो इंसान, जब मैं अपनी लाइफ में बहुत टूटा हुआ था, डिप्रेस था या थी, मेरी लाइफ में अचानक से आया, मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग दी, मुझे संभाला, मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे पल बिताए, मेरे साथ इतने 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 इंटेंसिटी वाले पल बिताए, और अचानक से अब उसने भी मुझे छोड़ दिया। आई एम नॉट एबल टू लिव, मुझे नहीं रहा जा रहा है, अचानक से मुझे दुनिया भी बहुत अनफिट सी लग रही है। पहले जिस दुनिया में मैं रहता था या रहती थी, वो दुनिया मुझे अपने लिए सही लगती थी, बट अब ये वर्ल्ड मुझे बिल्कुल भी अपने लिए लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं किसी एलियन प्लैनेट पे हूँ, किसी गलत जगह आके फंस चुका हूँ। ना ही ये दुनिया अच्छी लगती है और ना ही तुम्हारा दूर जाना अच्छा लगता है। सो प्लीज़ अपने ट्विन फ्लेम को ब्लेम मत कीजिए। समझिए, अगर आप इस जर्नी में वाकई में हैं, अगर आपने वाकई में इस जर्नी पर खुद को रखा हुआ है, अगर आप हैं, तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपका ट्विन फ्लेम आपसे कोई बदला नहीं निकाल रहा, उसकी कोई गलती नहीं है, और ना ही तो ये दुनिया आपके लिए अनफिट है, ना ही तो आप इस दुनिया के लिए एलियन है, ना ही तो भगवान आप पे कोई जुल्म ढा रहा है। आपको सेपरेशन का पीरियड सिर्फ़ और सिर्फ, एक तो ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ ही दिनों का पीरियड है। हाँ, ये पीरियड कितना लंबा होगा ये डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी हील होते हो, इनर वर्क करते हो, बैलेंस होते हो और डिटैचमेंट की स्टेज तक पहुंच जाते हो और एक लाइट वर्कर बनने के लायक हो जाते हो। तो ये सेपरेशन पीरियड सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आपका ट्विन को आपसे दूर इसलिए किया गया है। यूनिवर्स ने गेम किया है, यूनिवर्स ने जानबूझकर आपके ट्विन को कुछ दिनों के लिए आपसे दूर कर दिया है, और दुनिया को भी कुछ दिनों के लिए ऐसा मतलब आपको आपको बेचैन करके रख दिया है। आपके सामने दुनिया के ऐसे से सच डाल रहे हैं जो आपसे बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। आप यहाँ से भागना चाहते हो, क्यों? क्योंकि दुनिया जो है सेपरेशन के दौरान आपको तैयार कर रहा है कि अब जो है, अभी तुमने अपने ट्विन से मिला, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी, वेरी गुड, बट अब तुमको अपने ट्विन से कुछ दिन के लिए दूर होना है, और इस दौरान, इस सेपरेशन पीरियड के दौरान तुम्हारे आत्मा को हम लोग ग्रो करवाएंगे। ठीक है, तुम्हारे आत्मा का ग्रोथ होगा और इस लायक तुमको बनाएंगे कि तुम लाइट वर्क कर सको, दुनिया को बदल सको। एक बार अगर तुम उस लायक हो गई या हो गए, देन तुम्हारा ट्विन तुम्हारे पास वापस दे दिया जाएगा, और यही काम आपके ट्विन के भी साथ होगा। ठीक है, जब आप इनर वर्क कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, जब आप डिटैचमेंट पे पहुंच जाएंगे, तो उधर से आपका ट्विन, जब आप डिटैचमेंट, हमेशा याद रखिएगा कि जिस दिन से आपने डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, ऑलवेज रिमेंबर, जिस दिन से आप डिटैचमेंट वाली स्टेज पर पहुंच गए, उसी दिन से आपके ट्विन की भी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और उसका भी सोल का ग्रोथ होना, उसे भी लाइट वर्कर बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ऑलवेज़ रिमेंबर, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में आप फिट रखें, प्लीज़ डिप्रेशन में ना रहे, टेंशन में ना रहे, आपका ट्विन आप ही का है। ठीक है, ये वीडियो मैंने बहुत पहले भी बनाया था, बट मुझे डिलीट करना पड़ा था, लेकिन मैं फिर से कहती हूँ, आपका ट्विन आप ही का है। आप और आपके ट्विन एक ही आत्मा के दो हिस्से हो। ठीक है, आप और आपके ट्विन एक ही आत्मा के दो हिस्से हो, आप दोनों एक हो, आप दोनों अलग नहीं हो। ठीक है, आप ही आपके ट्विन भी हो और आपका ट्विन ही आप हो। समझ जाइए मैंने क्या कहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों को अलग करना भगवान के लिए भी पॉसिबल नहीं है। कोई जो, अच्छा आप ही बताइए ना, कि जो एक है, ठीक है, जो एक है उसे भगवान भी कैसे अलग कर सकते हैं, आखिर कैसे? तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, ऑलवेज़ रिमेंबर कि आप और आपके ट्विन एक ही आत्मा के दो हिस्से हो, आप दोनों एक ही हो, और आप दोनों अनंत काल से, इटर्निटी से एक हो, और अनंत काल तक, इटर्निटी तक एक ही रहोगे। ठीक है,
ना आप दोनों के बीच में कभी कोई आ सकता है एटर्निटी से एटर्निटी तक, ना आप दोनों से ऊपर कोई आ सकता है एटर्निटी से एटर्निटी तक। हाँ, जो जितने भी लोग रहेंगे आप दोनों के नीचे ही रहेंगे, ठीक है। और और सेपरेशन सिर्फ दिखावा है, क्योंकि जो एक है उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती का सेपरेशन है सिर्फ इसलिए ताकि ग्रोथ हो सके। एक बार ग्रोथ हो जाएगा फिर ये सेपरेशन भी ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ दिखावा है। सो आई होप आप समझे मेरी बातों को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।